सालों से एक बात कही और सुनी जाती है कि पेड़ों को बचाइए, वातावरण को सुरक्षित रखिए। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस भी आ रहा है। राजस्थान सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हम 11 करोड़ पेड़ लगाएंगे ताकि राजस्थान हरा भरा राजस्थान नजर आए। लेकिन जयपुर में एक इलाका ऐसा भी है, ढोल का बाट, वहां पर लोग पेड़ों को बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। चिपको आंदोलन जैसे यहाँ पर ये कर रहे हैं, इन पेड़ों को कटने से रोकने की मुहिम चला रखे हैं। और ये पेड़ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 2,500 से भी ज्यादा पौधे हैं। नेचुरल जंगल एक तरह से इसे कहा जा सकता है। लेकिन जब आधुनिकता की छाया उस पर पड़ जाए तो इस तरह से लोगों को आगे आना ही पड़ता है। क्या मामला है मैं जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इन लोगों के हाथ में बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट, तमाम चीजें हैं। क्यों पेड़ से आप लोग चिपके हुए हैं? सर यहाँ पे 2,500 पेड़ हैं। 80 से भी ज़्यादा प्रजातियों की चिड़ियाएँ हैं। अलग अलग देशों से पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो उनको काट के यहाँ पे एक फिनटेक पार्क, एक पीएम एकता मॉल वगैरह बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये पेड़ कटे नहीं, तो हम बस इनसे चिपके हुए हैं। एक मिनट, मैं आपसे अब पूछता हूँ, इस तरह का यदि मॉल बन जाए, इस तरह का आधुनिक चीजें यहाँ आ जाए तो बुरा क्या है उसमें? बिल्कुल बुरा नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगा ये एक वन संपदा है। अब डेवलपमेंट की आप बात करें तो डेवलपमेंट की परिभाषा का अर्थ यही नहीं है कि हम कंक्रीट की बिल्डिंग बना के छोड़ दें। पर्यावरण भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसको बचाने से जितना डेवलपमेंट, ये भी डेवलपमेंट है, ग्रीन डेवलपमेंट का पार्ट मैं इसको कहना चाहूँगा। जैसे हम कहते हैं कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, तो वैसे ही अगर यहाँ ऑक्सीजन क्रिएट होती है तो जो हमारा मेडिकल हेल्थ बढ़ेगी और उससे मेडिकल एक्सपेंस गवर्नमेंट के कम होंगे, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी भले भले के लिए है और आसपास के लिए और जयपुर की जनता के भले के लिए है कि उनको साफ़ हवा मिले, साफ़ वो मिले। साफ हवा मिले जयपुर की जनता के लिए है। खतरा किससे है यहाँ पर, जो आप लोग इस तरह से पेड़ से चिपके इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? खतरा हमें रिको से है। रिको इन पेड़ों को काटने की कोशिश कर रही है। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। आप मॉल बनाओ, आप जितने बड़े बड़े कंक्रीट की दीवारें बनाने चाहते हो बनाओ, पर ऐसी जगह बनाओ जहाँ ज़मीनें कुछ बनावटी कुछ पैदा नहीं कर पा रही हो, वहाँ बनाओ। कब तक? जब तक हो सकेगा। जब तक हो सकेगा। स्कूल कॉलेज जाने के वक्त पेड़ को बचाने की मुहिम, ऐसी क्या जरूरत आई? पेड़ों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि रिको यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाने की पिटीशन दिया है, उसके लिए हमने एक दूसरा प्रपोजल भी दिया है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क बन जाए। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हम लोग डाइवर्सिटी को भी बचा पाएंगे, प्लस इकोसिस्टम भी बचा लेकिन रहेगा यहाँ अगर का। मॉल अगर यहाँ बन जाएगा तो आप लोगों के अच्छा ही है ना, यंग जनरेशन हो आप लोग, क्यों उसके अपोज, क्या खामी आपको नजर आ रही है? क्योंकि ये जो पेड़ है, मैंने सुना है कि नेचुरल जंगल है। ऑक्सीजन की कमी आएगी हम लोगों को, हमारी आने वाली जनरेशन्स को। तो ये आप लोग भी समझ रहे हैं। तो ये यंग जनरेशन से बात किया। कुछ और लोग हैं यहाँ, जहां तक आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही लोग आपको यहाँ पर पेड़ों को बचाने की मुहिम करते नजर आएंगे। खतरा किससे है सर, जो इस पेड़ को इस तरह से आप बचाने की मुहिम के लिए थामे हो? खतरा हम इंसानों से ही है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग आज एक हकीकत है और ग्लोबल वार्मिंग से ये जो अर्थ है ये तो यहीं रहेगी। खतरा में जो पड़ने वाले हैं वो हम हैं, क्योंकि ये प्लैनेट में जब टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, जब समुंदर बढ़ जाएंगे का लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे नुकसान किसको होगा? देखिए, अर्थ इससे पहले भी रही है हमारे होने से और हमारे होने के बाद भी रहेगी। और जानवर भी कई सारे विलुप्त होने के बाद नई नई स्पीशी आ जाती है। अगर हमको इंसानों के एक मिनट, तभी तो सरकार कह रही है कि आप जैसे पेड़ है और उग जाएंगे, जानवर है और आ जाएंगे। विकास तो जरूरी है। नहीं, पर उस बीच में आदमी तो चले जाएगा ना। जब तक पेड़ दोबारा आएंगे उस पूरे समय में कम से कम 1 से 2 लाख साल लगेंगे, जब ये पूरा अर्थ दोबारा ग्रीन हो पाएगा। मैडम लेकिन कब तक, एक मिनट, घर का काम काज छोड़ के कब तक पेड़ों से ऐसे चिपके रहेंगे आप लोग? जब तक चाहेंगे, जब तक चिपके रहेंगे। पिछले 3-4 सालों से तो लगातार कंटिन्यू ये पूरी मुहिम चल रही है आपकी। यस सर 3-3.5 साल हो गए लगातार। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इनको बचाना हमारा कर्तव्य है, इंसानों का कर्तव्य है। प्रकृति को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। आज ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में हमें ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। बीच में कोविड के टाइम में हम सब ने देखा, ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मच रही थी, चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी थी। और इन पेड़ों को ही अगर सरकार उड़ा देती है, काट देती है, इनकी हत्या कर देती है, तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। जब तक ये नहीं बच पाएंगे तब तक इनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पूरा प्रयास रहेगा। कितनी देर खड़े रहेंगे? ऐसे तो थक नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार तक तो आपकी बात शायद पहुंच ही नहीं पा रही है।
एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी देर तक खड़ी रह सकती है, बस उतनी ही देर तक हम इनके लिए खड़े रहेंगे। सरकार तक बात पहुंचेगी और ज़रूर पहुंचेगी। क्यों नहीं चाहते कि यहाँ पर मॉल बने, या जो यूनिटी मॉल जिसकी बात कर रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, बड़े बड़े कुछ चीज़ें बने, कंक्रीट की इमारत, सो कॉल्ड कंक्रीट की इमारत? हमें कंक्रीट की इमारतें, कंक्रीट की ज़मीन नहीं चाहिए, हमें वो इकोसिस्टम चाहिए जहाँ पे हमें सांस मिल सके। वो पेड़ चाहिए जो बहुत सारे पक्षियों का बसेरा बने हुए हैं, और इन्हीं पेड़ों के कारण ही हमारे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो होता है। तो हमारे सब चीज़ों का नुकसान है, एक पेड़ कटने से बहुत चीज़ों का नुकसान है। बहुत चीज़ों का नुकसान है। यहाँ पर देखिए, ये हरी भरी वादियाँ, ग्रीनरी, शुद्ध हवा, पक्षियों की जो कलकलाहट है, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें सुनाई दे जाएगी। और यही कारण है कि जब रिको ने यहाँ पर कंक्रीट का जाल बिछाने का फैसला कर ही लिया, तो उसे रोकने के लिए ये इस तरह से पर्यावरण प्रेमी लगातार यहाँ पर आते हैं, जुटते हैं, मुहिम चलाते हैं कि कम से कम सरकार तक यह बात पहुँच जाए कि इस वक्त पेड़ों को बचाया जाना कितना ज़रूरी है, हरा भरा वातावरण को बनाए रखना कितना ज़रूरी है।